मैं अस्मिता का हाथ थामूंगा। आज की बात कोई भी इसे विधवा नहीं कहेगा। मैं अस्मिता की इज्जत करता हूं, इससे प्यार करता हूं और इसे अपनाना चाहता हूं। मैं अस्मिता से शादी करना चाहता हूं। शांतनु, शांतनु, अस्मिता, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? पंडित जी, मंत्र शुरू कीजिए। आज यहाँ इसी मंडप में हमारे फेरे होंगे। पंडित जी, अब जाकर जोड़ा सही फिट हुआ है। आप मंत्र शुरू कीजिए। शादी की रस्में जो है वो शुरू कीजिए। देखता हूं इस बार हमें कौन रोकता है। अब आप दोनों बैठ जाइए। पंडित जी, शादी है ना, एकदम सिंपल रखना, ज्यादा तामझाम करने की जरूरत नहीं है। हाँ, अरे 7 फेरे, मंगलसूत्र, सिंदूर, जो मायने रखता है ना, बस वही करना। हाँ जी। ओम। अब वर वधू वरमाला के लिए खड़े हो जाइए। वर वधू का गठबंधन कीजिए। जी, पकड़िए। हमेशा तुमको चाहा और चाहा और चाहा चाहा चाहा। हमेशा तुमको चाहा और चाहा कुछ भी नहीं। तुम्हें दिल ने है पूजा 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 और पूजा कुछ भी नहीं। नाना नहीं, नाना नहीं, नहीं 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 नहीं, कुछ भी नहीं। चलिए, अब आप दोनों फेरों के लिए खड़े हो जाइए। कुछ भी नहीं।
वचन की रस्म निभाई जाएगी। जीवन में कुछ भी नहीं, 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 नहीं। अब मांग भरने की रस्म करेंगे। मैं वादा करती हूँ कि आगे समय आप में पूर्वक साथ दूंगी, सास ससुर की सेवा और दूसरे संबंधियों का सत्कार करूंगी। आप जा रहे हैं, मैं वहां रहूंगी। यहाँ ये अग्नि देवता, ब्राह्मण और मेरे माता पिता संबंधियों की मौजूदगी में आप मेरे स्वामी बने हो और मैंने तन मन आपको अर्पण किया है। मैं वादा करती हूँ कि मैं आपकी अर्धांगिनी बनकर रहूंगी। मैं भी तुमसे वादा करता हूँ कि आज से मैं तुम्हारा पति होने के नाते अपने सारे कर्तव्यों को पूरी निष्ठा से निभाऊंगा। मैं तुम्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करता हूँ। ये लीजिए, अब कन्या को मंगलसूत्र पहनाएं। सिंदूर की आखिरी रस्म बची। वर वधू के मांग में सिंदूर भरेगा, तभी आप दोनों पति पत्नी कहलाएंगे। रुक जाइए। बोधी, ये शादी नहीं हो सकती। अस्मिता, आप शादी करना चाहती हैं शान से, लेकिन ये तो पॉसिबल नहीं है ना। I mean, हिंदू मैरिज एक्ट, एक शादीशुदा औरत दूसरी शादी नहीं कर सकती। सॉरी अस्मिता, इट्स नॉट पॉसिबल। लेकिन मामा आप हमें बात करने दीजिए। हाँ तो अस्मिता, जब तक एक शादीशुदा औरत अपने पति को तलाक नहीं दे देती, वो दूसरी शादी नहीं कर सकती।
धर्म भी इसकी इजाजत नहीं देता और कानून भी। हमने अभी बताया ना, द हिंदू मैरिज एक्ट। हम आप सही कह रही है, लेकिन हम सब जानते हैं कि हृदय कि अस्मिता विधवा है, और जहां तक मैं जानता हूं एक विधवा जो है वो दूसरी शादी कर सकती है, और उनका हाथ थामना कोई गलत या गैर कानूनी नहीं। नहीं शान, आपने जो कुछ भी अभी कहा वो ना सिर्फ गलत है बल्कि गैर कानूनी भी है, क्योंकि अस्मिता का पति आपका भाई और हमारा हृदय जिंदा है। जूनियर, शान, सॉरी अस्मिता, पर अभी शादी नहीं हो सकती। मैं ये शादी नहीं कर पाऊंगा। जब हृदय, हम सब का भी वही मानना था, लेकिन हृदय हमारे सामने है तो जाहिर सी बात है ये शादी हम नहीं कर सकते। कानूनन भी ये शादी नहीं हो सकती। आई एम रियली सॉरी। शान, जूनियर, शान,
कहा था तू? सर, ये हृदय मेरे बेटे। जूनियर, तू कहाँ चला गया था मुझे छोड़ के? हाँ, तुझे बता नहीं सकता हूँ आज मैं कितना खुश हूँ। मुझे यकीन नहीं हो रहा था। सर, तो बोला था ना मेरा भाई आ जाएगा। सर आ गया, मेरा भाई आ गया। सर, मेरा भाई आ गया। सर जूनियर, ये आइडिया नहीं है कि मुझे कैसा फील हो रहा था। अभी तू आ गया ना, मुझे ऐसा लग रहा है मुझे एक नई जिंदगी मिल गई। भाई, मैं तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं छोड़ूंगा तुझे। तेरे बिना मैं एक दिन मतलब जीना गवारा नहीं होता था। मैं कैसे काटा है वो मैं जानता हूं। अरे भाभी, आपने क्या कमाल की एंट्री मारी, मैं मतलब बता नहीं सकती। एकदम परफेक्ट टाइमिंग है। अगर 1 मिनट भी आप लेट करती ना तो यहाँ पे तो अनर्थ होने वाला था। आपका चहीदा बेटा शान अस्मिता के साथ, यानी कि इस घर की छोटी बहू, यानी कि हृदय की पत्नी, उसके साथ शादी करने वाला था। कंग्रेचुलेशंस अस्मिता। जरा देखिए तो सही, देखिए ना हम किसे लेकर आए। हाँ, आपके असली पति को। बधाई हो आपको। अब आप विधवा नहीं रही, लेकिन हाँ, अब आप अपने पति के रहते दूसरी शादी नहीं कर पाएंगे। I'm sorry about that. अरे बहुरानी, क्या हुआ? ऐसे स्टेच्यू बन के क्यों खड़ी हो? सांप सूंघ गया है क्या तुम्हें? अरे तुम्हें तो खुश होना चाहिए, नाचना चाहिए। तुम्हारा पति जीता जागता तुम्हारी आंखों के सामने आ गया। अब सुनिए मेरी बात और बताइए, अरे कोई और औरत होती ना तो अब तक भागकर लिपट चुकी होती अपने मन से, रो रो के गंगा जमुना सब बहा चुकी होती। लेकिन तुम्हें देख लो, कोई असर ही नहीं पड़ता। ऐसा लग रहा है कि अपने पति की मैयत में आके खड़ी हो तुम। अरे रे 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 रे, कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम्हारे दिल के अंदर जो अरमान थे वो सारे आंसू में बह गए अपने पति को जिंदा देखकर? अरे मैं तो कहती हूँ, वो कहावत सुनी आपने कि जैसा बोओगे वैसा आपको मिलेगा। बड़ी आई थी पुछ की और शान को दूर करने वाली। अब देखो, भगवान जी ने, दुर्गा माँ ने पति एकदम साथ जिंदा आंखों के सामने खड़ा कर दिया है। जो औरत गिरगिट की तरह रंग बदलती है वो कभी कामयाब नहीं होती। अरे और नहीं तो क्या भाभी, अरे ये हम सबसे अपना प्रोफेशन छुपाया और इतने दिनों तक हमारे घर में रहने के बावजूद भी हम किसी को भनक तक नहीं होने दी कि ये पुलिस वाली है। और तो और पुलिस वाली होने के बावजूद भी ये पुचकी होने का नौटंकी चालू रखा। और हृदय से जिस दिन इसका शादी हो रही थी ना, उसी दिन मंडप से ही ये अपने जेठ शान के ऊपर डोरे डालना चालू कर दिया था। बात देखो कहां से कहां पहुंच गई। उस दिन चालू हुआ था ये बात और खत्म हो रही है आज यहाँ पे इस मंडप पे। देखा आपने, देखा इनका असली चेहरा? ये है इस औरत का असली चेहरा। बस बहुत हो गया, अब एक और शब्द नहीं। जिसके मन में जो आ रहा बोले जा रहा है। अभी मैं अस्मिता के खिलाफ एक भी गलत शब्द नहीं सुन सकता।